उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे की आलोचना करने वालों की खैर नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस हर उस शख्स के खिलाफ हरकत में आ जाती है, गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कई मुकदमे ठोक देती है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़े सवाल पूछे, बड़े तीखे सवाल पूछे और साफ कहा कि सरकार में हो तो आलोचनाएं झेलनी होंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे से तीखे सवाल किए और कहा कि सरकार को आलोचना तो सहनी ही होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे समाज के अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच लोगों का संतुलन बनाना ही होगा। उसने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ट्विटर पर कुछ आपत्तिजनक लिखेंगे। SM शिंदे और MS कार्णिक ने सुनैना होली की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखे सवाल पूछे। असल में सुनैना होली द्वारा पोस्ट की गई 3 ट्वीट्स के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर किए गए एक केस के मामले में उन्हें अगस्त 2020 में भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिली। उनके वकील ने कोर्ट में अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट ने बस अपने विचारों को प्रकट करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के सरकारी वकील से पूछा कि आप कितनों के खिलाफ एक्शन लोगे। सरकारी वकील का कहना था कि पुलिस सुनैना के उद्देश्य की जांच करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट राजनीतिक दलों के खिलाफ थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि हर सार्वजनिक दफ्तर को आलोचना सुननी ही पड़ती है। उन्होंने कहा उनके क्लाइंट ने बस अपने विचारों को प्रकट करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि युवा वर्ग को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जगह देनी ही पड़ेगी। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। उसने पूछा कि अगर ये स्वतंत्रता नहीं दी गई तो युवा वर्ग को पता कैसे चलेगा कि वो सही विचार प्रकट कर रही हैं या गलत। सुनैना ने अपने खिलाफ दायर सभी FIRs को रद्द करते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा युवा वर्ग को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जगह देनी ही पड़ेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। उसने पूछा कि अगर ये स्वतंत्रता नहीं दी गई तो युवा वर्ग को पता कैसे चलेगा कि वो सही विचार प्रकट कर रहे हैं या नहीं। The Report, News of India।